हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए हम आज एडीओ के सिलेबस में आजीविका है ना, आजीविका के टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं। आजीविका में हम आज सबसे पहले एडीओ का जो एग्जाम हुआ था है ना 2017 में, उसका जो आजीविका का जो पुराने पिछले वर्ष के क्वेश्चन थे या 2017 के जो क्वेश्चन थे उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे नए क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत क्या होता है। मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत डैश करके आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। ऑप्शन ए, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। ए क्या बोला है, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। ऑप्शन बी बोलता है केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। ये कृषक है ना, ये जो है कृषक है, कृषकों की पात्रता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों वर्गों की कृषक कृषक पात्र है। ऑप्शन डी बोलता है उपयुक्त दोनों वर्ग के कृषक अपात्र है। अगर आपने एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। इसका आंसर आप लोग पहले से कमेंट कर सकते हैं, बता दीजिएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों वर्ग के कृषक पात्र है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, देखिए हर योजना का शॉर्ट नाम याद होना चाहिए, कॉमा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के किस बिंदु में पृथक है। मतलब दोनों जो स्वर्ण जयंती है और ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों कहाँ पे पृथक है, देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है यहाँ पे, ऑप्शन ए बोलता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है ना, के अंतर्गत राज्यों को अधिक स्वायत्तता थी, जबकि NRLM है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में केंद्रों को अधिक स्वायत्तता है। मतलब इसमें स्वर्ण जयंती में राज्य और NRLM में केंद्र, ऐसा पूछ रहा है। दूसरा देखते हैं, स्वर्ण जयंती के अंतर्गत राज्य परिप्रेक्ष्य कार्य योजना तैयार की जाती थी, जबकि NRLM में केवल केंद्रीय योजना तैयार की जाती है। ऑप्शन सी बोलते हैं NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। और ऑप्शन डी बोलता है NRLM ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मांग आधारित रणनीति के स्थान पर आवंटन आधारित रणनीति को अपनाया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। मतलब जो हमारा आजीविका मिशन है वो स्वर्ण जयंती के आधार पर आवंटन आधारित है ना, आवंटन आधारित के स्थान पर मांग को अपनाया है। मतलब जितना मांग उतना क्या होगा, वर्क होगा करके। चलिए आगे देखते हैं। NRLM के तहत के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। मतलब टारगेट कौन सा था, कौन से परिवार को पहले प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन ए बोलता है वर्तमान BPL की सूची के आधार पर। ऑप्शन बी बोलता है जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर। ऑप्शन सी बोलता है जनगणना के अंतर्गत जाति धर्म आधारित श्रेणी के लोगों के आधार पर, है ना। फिर नेक्स्ट बोलते हैं गरीबों की भागीदारी पहचान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर अपन ये लिख सकते हैं कि गरीबों की भागीदारी PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर क्या की जाती है, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। फुल फॉर्म जितने भी योजनाएं हैं, जो भी वर्ड है, उन सब की क्या होना चाहिए, आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, को क्या वित्त सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए परिक्रामी निधि, ऑप्शन बी जोखिम न्यूनीकरण कोष, ऑप्शन सी सामुदायिक निवेश सहायक कोष, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके साथ साथ एक और निधि मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
लाइवलीहुड निधि बोलते हैं, लाइवलीहुड निधि भी वो बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एनआरएलएम के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है, मतलब एनआरएलएम के अंतर्गत कौन सी एक योजना को जारी की गई थी जो विशेष है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, नेक्स्ट किसान सशक्तिकरण, एक्चुअल में क्या है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना है। इसका नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। एक्चुअल में जो एनआरएलएम है वो एक्चुअल में किसके लिए लाया गया था, महिलाओं के लिए लाया गया था ना। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कृषक महिलाएं हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वह मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है, अजीविका नहीं, ये आजीविका उपलब्ध कराता है ना, के अंतर्गत आजीविका उपलब्ध कराता है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, ऑप्शन सी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से, ऑप्शन डी कृषि तथा कृषक मंत्रालय से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। ठीक है, वह मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये तो आपको पता है, हमारे पुराने एमसीक्यू वाले वीडियो में आप देखे भी होंगे। ठीक है, और पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा। इसका आंसर है 2005। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? ये जो चारों दिए हैं उसमें से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए बोलता है नारियल जट्टा पर आधारित, मतलब जो नारियल का वो रेशा होता है ना, नारियल पर जो रेशा रहता है उससे जो भी उद्योग बने वो। दूसरा है पटसन पर आधारित, तीसरा है मधुमक्खी पालन, और चौथा है डी कृषि। मतलब ए नारियल जट्टा, बी पटसन, सी मधुमक्खी पालन, और डी बोला जाता है कृषि। तो इसका आंसर है कृषि। कृषि किसके ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग KVIC का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक नियम के अंतर्गत किया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। कुछ एक ऑप्शन नीचे है अपना। सबसे पहले ऑप्शन इसका 1956, 1966, 1976 और 1986। तो इसका आंसर आपका आएगा 1956। मतलब खादी एवं ग्राम उद्योग के आयोग का गठन है किस वर्ष किया गया या किस अधिनियम के तहत किया गया? 1956 के अंतर्गत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन ए बोला जाता है 10 से 20, ऑप्शन बी बोला जाता है 20 से 50, ऑप्शन सी 50 से 100, ऑप्शन डी 100 से 200। सभी जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 10 से 20 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा गया है क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? क्रियाशील मतलब एक्टिव है ना, एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके द्वारा मूल्यांकित होगा? तो ऑप्शन ए बोला जाता है बैठक पंजी, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह का कैश बुक या रोकड़ पंजी, ऑप्शन सी बैंक का पासबुक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरएलएम के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उसे निम्नलिखित में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? पहला है ऑप्शन ए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादनकर्ता संगठन, ऑप्शन बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या नॉन ऑफ दी एबोव। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। ओके,
मतलब हमको क्या है, सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त होगा उससे पहले हमको क्या करना जरूरी है, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान कंप्लीट करना या तैयार करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए, स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन ए बोला। ऑप्शन बी बोलते हैं बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष हेतु तय कर सकता है। ऑप्शन सी बोलते हैं बैंक बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है, मतलब कोई भी सदस्य समूह के खाते से राशि निकाल सकता है, ऐसा बोल रहे। तीसरा, चौथा बोलता है बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकती है। तो आपको पता होगा स्व सहायता समूह में हर कोई सदस्य पैसा नहीं निकालता, कौन निकालता, सचिव और अध्यक्ष। तो आंसर इसका क्या आएगा, सी, मतलब सी क्या है, गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड गलत है। 14 में ऑप्शन ए देखते हैं, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल के लिए सक्रिय हो, स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए, स्व सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, मतलब कौन सा गलत है बोला जा रहा है, तो क्या है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे ना। तो ये क्या बोल रहा है, वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। ठीक है, यहाँ पे ना एक्चुअल में क्वेश्चन क्या लिखा है, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला ऑप्शन है वाणिज्य बैंक संयुक्त स्टॉल बैंक है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है जबकि सहकारी बैंक को सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित किया जाता है। सी, सहकारी बैंक एकमात्र रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये वाला लाइन गलत है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्य बैंक की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंकों का दायरा कम है। तो हाँ, ये भी सही है कि सहकारी बैंक को थोड़ा लिमिटेड चीजें मिलती है वो करने के लिए। तो इसमें क्या बोला, असत्य बोला गया ना, असत्य। कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा आएगा आपको, ये वाला ऑप्शन सी, सहकारी बैंक एकमात्र रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होता है जबकि ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड और ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए उसको अपन क्लास में और डिस्कस करेंगे इसको। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सरकारी बैंक को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोलता है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र बैंक, ऑप्शन सी दोनों उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सहकारी बैंक है उसको किसी भी बैंक से तुलना नहीं किया जा सकता, मतलब इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। इसका तो सीधा सा आंसर आपके पास पता है, कृषक बैंक मतलब कौन सा, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, रिजर्व बैंक जो हमारा नोट बनाता है, निजी बैंक मतलब पर्सनल बैंक की अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको, सहकारी बैंक। 18वां क्वेश्चन बोलता है सहकारी बैंक की प्रणाली में खाता धारक क्या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का। ठीक है, मतलब सरकारी बैंक में जो भी खाता धारक है ना, वो क्या होता है, ऋण प्राप्त करने वाला जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है। ठीक है, पहला है ऑप्शन ए शेयर धारक होता है, ऑप्शन बी हित धारक होता है, ऑप्शन सी कॉपीराइट धारक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए
शेयर धारक होते हैं। सहकारी बैंक में चुनाव होता है, सब चीज होता है, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि, ये अलग अलग है ना, जो और की, जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। ऑप्शन ए है भीम ऐप, ऑप्शन बी भुवन ऐप, ऑप्शन सी ई नाम ऐप और ऑप्शन डी IRCTC। ठीक है, तो भीम ऐप तो फोन पे वाला हो गया, भुवन भुवन भूमि के लिए हो वाला ऐप हो गया। ठीक है, ई नाम का मतलब होता है नेशनल ई से इलेक्ट्रॉनिक, है ना, और उसका क्या है, नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, मतलब किस ऐप के द्वारा, ई नाम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बोलता है ग्रामीण बाजार से एवं बाजारों तक परिवहन, बी बोलता है ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, सी अप्रभावी वितरण चैनल और डी क्या है उपयुक्त सभी। तो सही है। कौन कौन सी चुनौती हमारे पास, परिवहन भी ढंग से नहीं है, भंडारण व्यवस्था भी नहीं, अप्रभावी वितरण चैनल मतलब बांटने की जो व्यवस्था है वो क्या है, अप्रभावी है, मतलब किसी कम किसी ज्यादा समान रूप से या उसकी योग्यता या उसकी भूमि के आधार पर या आवश्यकता के अनुसार पर नहीं मिल पाता। किसवा देखते हैं, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता किस मद में है। ऑप्शन ए है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑप्शन बी भारी सामान, ऑप्शन सी जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री और ऑप्शन डी वाहन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री, मतलब जो सामान जल्दी बिकता है उसके लिए। ठीक है, उपभोक्ता सामग्री जिसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित सार्वजनिक / निजी कंपनी में से किसने भारतीय बाजार में अधिकतम प्रवेश किया। ऑप्शन ए है ITC, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी सेल SECL। ठीक है, तो ITC इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ITC सबसे ज्यादा भारतीय बाजार में। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें, ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी दही। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी घी। घी में सर्वाधिक क्या रहता है, वसा रहता है, अपने वजन के अनुपात से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पादन, है ना, समान ताप, है ना, सामने नहीं, समान ताप में सर्वाधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी खोवा, ऑप्शन सी मलाई, ऑप्शन डी घी। इसका भी आंसर क्या आएगा, घी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है। पहला ऑप्शन ए गेहूं भूसा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली की खली, ऑप्शन डी धान का भूसा। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या आएगा, धान की भूसी, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, धान का कटोरा है और धान ज्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं ना पूरे भारत में करके हम लोग धान उत्पादन करते हैं, उसका भी अलग क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी लाल क्रांति। तो इसका आंसर आएगा आपका नीली क्रांति, जल से नीली क्रांति, जल को नीला बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य क्रांति में बाकी भी देखते हैं, हरित क्रांति मतलब कृषि है, श्वेत क्रांति मतलब दूध है, लाल क्रांति मतलब टमाटर और मांस उत्पादन। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना। इसका आंसर आएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यहाँ पे समझने के लिए देख लीजिए,
यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो ग्रामीण कौशल योजना ही करेगा, ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है? ऑप्शन ए आएगा गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी है आपका भेड़। तो इसका आंसर आएगा 28वां का आंसर आ जाएगा, किसके दूध में ज्यादा वसा पाया जाता है? तो भैंस, भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से इनमें से किस व्यक्ति का संबंध रहा है, किन व्यक्ति का संबंध रहा है? ये आप सभी को पता वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए बोलता है वर्जिस कुरियन हरित क्रांति, एम एस स्वामीनाथन श्वेत क्रांति। उसके बाद ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति। ऑप्शन सी मोटेक्सी अहुविलिया हरित क्रांति, सैम पित्रोदा श्वेत क्रांति। ऑप्शन डी सैम पित्रोदा हरित क्रांति एवं मॉन्टेक्सी अहुवालिया श्वेत क्रांति। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति और वर्जिस कुरियन क्या श्वेत क्रांति। हरित क्रांति मतलब खेती किसानी और श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। ऑप्शन बी एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसलों की खेती करते हैं। ऑप्शन सी एक ही भूमि में दो फसल की खेती करते हैं जिसमें एक कतार में एक फसल, दूसरे कतार में दूसरे फसल। नेक्स्ट है ऑप्शन डी एक ही भूमि में खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों तैयार करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एक ही भूमि में फसल करते हैं और क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अभी ये जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, एडीओ के क्वेश्चन थे जो 2017 के क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल की किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको अगर पिक्चर क्लियर नहीं आती तो एडीओ का इस 2017 के बाद अभी फिर से ये 2013 वाला जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट सीरीज आएगा, मतलब उसका सीरीज आएगा, आजीविका वाले क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नए क्वेश्चन आपको आजीविका वाले मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।